एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर, ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतज़ाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है। मौलाना शहाबुद्दीन पागल हो गए हैं और प्रयागराज कितना पुराना इस हिंदुस्तान का आस्था का केंद्र है, तो उसमें वक्फ बोर्ड को कुछ लेना देना ही नहीं है। फिर भी इस तरह की अगर बात करते हैं तो मैं मानता हूँ कि ये दिमागी दिवालियापन है उनको, और उनको हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं है। कुछ सनातन धर्म था, है, रहेगा। करोड़ों लोग आस्था की डुबकी प्रयागराज में लगाएंगे। महाकुंभ लग रहा है जिसमें वक्फ बोर्ड की तरफ से ऐसा दावा किया गया कि जो महाकुंभ का मेला लग रहा है वो वक्फ बोर्ड के जमीन पे, और जो चंद्रशेखर आजाद है वो उसने ऐसा बोला है कि जो पाप करता है वो वहाँ पे धोने जाते हैं। इस पे बात करने के लिए हमारे पास कुछ समाज सेवी की उनसे बात करते हैं। धर्मेश भाई, ये दोनों मुद्दे पे आप क्या बोलेंगे? मौलाना शहाबुद्दीन पागल हो गए हैं। वो जिस तरह का दावा करते हैं कि प्रयागराज की जो भूमि है जहाँ पे महाकुंभ हो रहा है वो वक्फ बोर्ड का है ज़मीन, तो बिल्कुल सरासर गलत है। 1954 या 64 के आसपास वक्फ बोर्ड की स्थापना हुई है, उसके बाद कुछ उसको पावर्स मिले हैं। और प्रयागराज कितना पुराना इस हिंदुस्तान का आस्था का केंद्र है, तो उसमें वक्फ बोर्ड को कुछ लेना देना ही नहीं है। फिर भी इस तरह की अगर बात करते हैं तो मैं मानता हूँ कि ये दिमागी दिवालियापन है उनको, और उनको हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरी बात कि एक सांसद है जो चंद्रशेखर आज़ाद, वो ये कहते हैं कि भाई कुंभ में जो जा रहे हैं प्रयागराज में, ये सारे अपने पाप धुलने के लिए या पापी लोग जा रहे हैं। तो हमारे संत महात्मा पापी है, वो अरसों से पूजा करते हैं, सदियों से अपनी आराधना करते हैं, और 12 साल के बाद कुंभ आता है, उसमें वो पवित्रता के आस्था के साथ दुनिया में शांति रहे उसके लिए वो अर्चना प्रार्थना करते हैं। उसमें नहाने से उनका जीवन धन्य हो जाता है। तो उसमें पापी लोग ही वहाँ जाते हैं, ये कहना बिल्कुल गलत है। मैं मानता हूँ कि उस सांसद की सदस्यता को रद्द करनी चाहिए। ऐसी अनाप शनाप बातें करके ये देश के करोड़ों जो हिंदुस्तान के लोग हैं, सनातनी लोगों की आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं। महाकुंभ में देश विदेश सब जगह से लोग आते हैं, उनके लिए मतलब कितना जोर रखता है? देखो, महाकुंभ का जो एक उसका भाव है या एक उसकी आस्था है, ये बहुत पुरानी है। समुद्र मंथन हुआ, मंथन के बाद उसमें जब देव और दानव वो हुए थे, उसमें एक अमृत निकला, तब से महाकुंभ आता है। और 12-12 साल के अंदर आता है। हिंदुस्तान के अंदर 4 जगह होता है, 12-12 साल के अंदर होता है, एक जगह कहीं नहीं होता है। तो वो तो पूरी दुनिया में फेमस है, और इससे बड़ा इस तरह का स्नान विश्व में कहीं पे भी नहीं होता है। तो इस तरह महाकुंभ की आस्था पे ठेस पहुंचाने का कार्य जिस तरह दोनों महोदय कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। इन पे कानूनन कार्यवाही करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार को भी इन पे कुछ ना कुछ, मैं बोलता हूँ कि कानूनी पगला लेना चाहिए, और इस तरह की बात करने का अधिकार किसी को नहीं है, क्योंकि वो आस्था का केंद्र है। वहाँ पवित्रता जो है हमारी, वो भी गरिमा उसकी है। तो इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। एक तरफ यूपी सरकार है जो करोड़ों ये खर्चा करके कुंभ को भव्य से भव्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसे है कि लोग राजनीति कर रहे हैं, अलग अलग मुद्दे भटकाने की बात कर रहे हैं जी। इस पे मुद्दे पे आप क्या बोलेंगे? क्या क्या कैसे कौन से नज़र से आप देख रहे हैं? ये जो रिव्यू हैं, जो वक्फ बोर्ड के कुछ मेंबर हैं, उनका जो कहना है कि ये जो महाकुंभ है वो ज़मीन वक्फ बोर्ड का है। तो ऐसे लोग पागल में घोषित किए जाते हैं। वो पागल हो चुके हैं, उनके पास कुछ नहीं बचा है अब कहने के लिए। तो सरकारी ज़मीन को वक्फ बोर्ड का मान ले रहे हैं, महाकुंभ लग रहा है वहाँ को उसको वक्फ बोर्ड की ज़मीन मान ले रहे हैं। तो इनके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए कुछ। हमारे सनातनी है, अपना कार्य कर रहे हैं। हमारे योगी जी हैं जो इतने अच्छे काम कर रहे हैं, और उनके पीछे अगर ये लोग लगे हैं तो इनका दुर्भाग्य है कि इनके ऊपर योगी जी कुछ न कुछ कड़क कार्रवाई करनी चाहिए उनको। चंद्रशेखर आजाद ने ऐसा बोले, वहाँ पे जो पाप करेगा वही धोने जाएगा। अब जिसके पीछे चंद्रशेखर आजाद रावण लगाया जाता है, वो क्या बोल सकता है? आप उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? जो नाम के पीछे रावण है तो वो तो ऐसे ही बोलेगा ना कि जो पापी जाते हैं वहाँ पाप धोने।
मतलब हमारे जितने संत हैं, विदेश से लोग आते हैं, ये सब पाप करके जा रहे हैं, पाप धोने के लिए महाकुंभ में। तो ये सब पागल लोग हैं, इन पे ध्यान नहीं देना चाहिए। और जितने सनातनी भाई बहन हैं, माताएं हैं, वो अपना स्नान करें और जो भी है महाकुंभ में देश विदेश से साधु महात्मा आते हैं, फिर भी ये लोग ऐसा बयान देते हैं, ऐसे में कैसा देख सकते हैं? देखने का क्या है, जो आ रहे हैं वो अपना स्नान करके जाएंगे, ये जो बक रहे हैं पीछे से उनको बकना, उनसे कुछ नहीं होने वाला है, बस उनका काम यही है भौंकना, और वो ऐसे भौंकते रहेंगे, कुछ होने वाला है नहीं कुछ। सनातन धर्म था, है, रहेगा। योगी सरकार करोड़ों का खर्चा करके इसमें महाकुंभ को भव्य महाकुंभ बनाने की कोशिश कर रही है, पर इसमें जो ऐसे लोग हो, नास्तिक लोग हैं, जो ये कुंभ में कुछ ना कुछ अड़चन पैदा कर सकते हैं। कैमरा पर्सन के साथ दीपक रॉय, भारत।